मोचियों का न्याय। एक दिन बातें करते हुए बीरबल अचानक अकबर से बोला, हुजूर, यदि कभी मुझसे कोई अपराध हो जाए तो सजा सुनाने के लिए अपनी पसंद के न्यायाधीश चुनने की इजाजत मुझे दी जाएगी। कृपया मेरी ये विनती स्वीकार करें। बीरबल अक्सर बादशाह से ऐसी बातें करता रहता था, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान न दिया और बीरबल का आग्रह मान लिया। एक दिन असावधानीवश बीरबल से गंभीर अपराध हो गया। बीरबल के इस अपराध की ओर अकबर ने ध्यान दिलाया और सजा भुगतने को कहा। तब बीरबल ने कहा कि पंचों का चुनाव वो स्वयं करेगा। बादशाह ने उससे कहा कि वो ऐसा कर सकता है। तब बीरबल ने 5 मोचियों को बतौर पंच चुना। बादशाह हैरानी भरे स्वर में बोले, ये मोची क्या न्याय करेंगे? तुम्हें पढ़े लिखे काबिल लोगों को पंच चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः उन 5 मोचियों को ही बीरबल के मुकदमे का फैसला करने का दायित्व मिला। बीरबल ने उन्हें बताया कि उससे क्या अपराध हुआ है और वो सजा भुगतने को तैयार है। तभी मोचियों को याद हो आया कि कुछ अरसा पहले उन्हें बीरबल की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। अब उन्हें बदला लेने का मौका मिल रहा था। पहला मोची बोला, हुजूर, बीरबल का अपराध बेहद गंभीर है, उस पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। तभी दूसरा मोची बोला, नहीं, ये तो बहुत कड़ी सजा है। उसका सोचना था कि 100 रुपये की रकम बहुत ज्यादा है और इसे चुकाने में बीरबल के बीवी बच्चों को बहुत परेशानी होगी। उसने सजा में 20 रुपये कम कर दिए। तीसरे मोची को 80 रुपये की रकम भी बहुत ज्यादा लगी और उसने घटाकर रकम 60 रुपये कर दी। चौथे मोची को 60 रुपये भी बहुत ज्यादा प्रतीत हुए। पांचवां मोची भी अपने साथियों से सहमत था। आखिरकार थोड़ी बहस के बाद उन्होंने तय किया कि बीरबल को बतौर जुर्माना 25 रुपये अदा करने होंगे। ये निर्णय सुनकर बादशाह अकबर तुरंत समझ गए कि बेहद चतुराई से काम लेते हुए बीरबल ने मोचियों को पंच चुना और बड़ी सजा पाने से बच गया। मोची चले गए। बादशाह के हिसाब से बीरबल के लिए तो 25 रुपये की रकम कुछ भी न थी, लेकिन गरीब मोचियों के लिए एक साथ 25 रुपये चुका पाने की बात सोचना स्वप्न में भी संभव न था। साल भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी 10 रुपये सालाना बचा पाना भी उनके लिए मुहाल था। बादशाह का दिल गरीब मोचियों के लिए जहां एक और दया से भरा था, वहीं वो बीरबल की प्रशंसा किए बिना भी न रह सके।